हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर सुनील सागर, कार्डियोथोरेसिक वास्कुलर सर्जन। आज मैं आपको बताऊंगा भी कैसे आप चेस्ट पेन से बाईपास सर्जरी तक अप्रोच होती है एक पेशेंट की हमारी, कैसे उसको हम गैस करते हैं। किसी को भी चेस्ट पेन होता है, इमीडिएटली हॉस्पिटल में रश करते हो, डॉक्टर वहाँ पे गैस करता है, आपको इकोस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल और जीभ के नीचे रखने के लिए सॉर्बिटेट देता है, आपको रिलैक्स किया जाता है, आपको ऑक्सीजन लगाई जाती है ताकि आपको जो हार्ट की जो कॉम्प्रोमाइज हुई है, स्टेट ब्लॉकेज हुई है, वो किसी तरीके से थोड़ा बहुत ब्लड उसमें चलना शुरू हो जाए। फिर डॉक्टर आपकी ईसीजी करता है, आपको ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट सारा सेटलमेंट करने के बाद आपकी ईसीजी होती है। ईसीजी में आपको उसमें पता चलता है कि आपको एसटी एलिवेशन एमआई हुआ है कि नॉन एसटी एलिवेशन एमआई हुआ है। तो एसटी एलिवेशन एमआई में का मतलब होता भी जो आपका मायोकार्डियम है वो आपका डैमेज हो चुका है, और जो आपके मार्कर्स हैं, जो ब्लड के टेस्ट हैं जिसमें सीपी के एमबी, ड्रॉप टी, वो रेस्ट हो चुके हैं। तो उस केस में आपको क्या किया जाता है, आपको थ्रोम्बोलाइज किया जाता है। आप लेस देन 12 आवर के अंदर अंदर आप हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं तो आपके रीवेस्कुलेशन के चांसेस, ब्लॉकेज खुलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो डॉक्टर ने इससे गैस किया, इकोकार्डियोग्राफी से गैस हो जाता है कि आपका जो हार्ट का एक पार्ट है वो डैमेज हो चुका है, उसमें जो एक वाल है आपकी हार्ट की वो मूव नहीं कर रही है, बहुत कम मूव कर रही है। तो उस केस में अगर आपके सारे फैक्टर फेवरेबल हैं तो आपको थ्रोम्बोलाइज किया जाता है, जो क्लॉट घुलने के लिए एक मेडिसिन लगाई जाती है। डॉक्टर आपसे पूछता भी एक महंगा टीका लगेगा, तो आपको उस केस में यस कर देना है, क्योंकि आपके पास आपको हार्ट बचाने के लिए सारे एफर्ट किए जा रहे हैं। तो आपको थ्रोम्बोलाइसिस अगर होता है तो थ्रोम्बोलाइज कर लिया जाता है। थ्रोम्बोलाइसिस के इमीडिएटली थोड़ी देर बाद आपको आपका पेन का चेस्ट पेन जो रिलीव हो जाता है, आप कंफर्टेबल फील करते हो, पर सम टाइम ऐसा नहीं होता। और आपका क्लोट इतना क्रॉनिक लंबे समय से बन रहा है, इतना हार्ड हो चुका है, वो आपका थ्रोम्बोलाइज नहीं होता। तो फिर डॉक्टर आपको क्या करता है, आपका पेन लगातार हो रहा है, आपका ब्लड प्रेशर फॉल हो रहा है, हेमोडाइनमिकली अनस्टेबिलिटी हो गया, हार्ट की जो रिदम डिस्टर्बेंस हो गई, उसमें वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया शुरू हो गया, ब्लड प्रेशर ड्रॉप करना शुरू हो गया, तो इस केस में इमीडिएटली आपको एंजियोग्राम किया जाता है। अगर एसटी एलिवेशन एमआई है तो एंजियोग्राम किया जाता है। तो उसमें एंजियोग्राम में पता चलता है कि आपकी सिंगल वेसल इन्वॉल्व है, डबल वेसल या ट्रिपल वेसल इन्वॉल्व है, क्योंकि 3 वेसल्स होती हैं, अगर 3 होगी तो 3 ट्रिपल वेसल इन्वॉल्व हो जाती है। और सबसे जरूरी जो लेफ्ट मेन वेसल है, जिसे हम मानते हैं मोर देन 50% इन्वॉल्व हो जाए, और जो रेस्ट ऑफ द वेसल है मोर देन 70% इन्वॉल्व हो जाए, तो हम कहते हैं भी इसको हमें एंजियोग्राम पीसीआई स्टेंटिंग कर लेनी चाहिए। तो ऐसे डॉक्टर जो पता चलता है भी आपका इकोकार्डियोग्राफी में एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर, लेटरल जो भी वाले इन्वॉल्व है, उस हिसाब से आपका जो वेसल इन्वॉल्व है, तो सेम वेसल और सेम जो चैम्बर की जो वॉल है हार्ट की वो इन्वॉल्व हुई है, तो उसमें अगर पीसीए पॉसिबल है, स्टेंटिंग पॉसिबल है, तो हम परक्यूटेनियस इंटरवेंशन से उसको स्टेंटिंग कर देते हैं। तो डॉक्टर और पर मोस्टली जो आपको ट्रिपल वेसल डिसीज होता है, मल्टीपल वेसल इन्वॉल्व होते हैं उसमें। तो डॉक्टर क्या करता है, जो आपकी कल्प्रिट वेसल थी जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक हुआ, हार्ट का मायोकार्डियम डैमेज हो गया, तो उसको इमिडिएटली वो स्टेंटिंग कर देता है और आपको गाइड कर देता है कि आप बाईपास सर्जरी बाद में करवा लीजिएगा, नाउ यू आर ऑन द सेफ साइड। तो इस तरह से आपकी जो बॉडी की वॉल मूवमेंट बेटर हो जाती है, जो फर्दर डैमेज बंद हो जाता है, पर आपकी जो वेसल की मल्टीपल ब्लॉकेज स्टार्ट हो रखी है तो उसके लिए आपको बाईपास एडवाइस किया जाता है कि आप बाद में लेटर ऑन कभी भी बाईपास करा लो। डायबिटीज पेशेंट है और ट्रिपल वेसल डिसीज है तो आपको हमेशा सीएबीजी ही एडवाइस किया जाता है। लेफ्ट मेन इन्वॉल्व है, जो मेन वेसल है लेफ्ट साइड की, जो मोस्टली मोर देन 50% ऑफ मायोकार्डियम को सप्लाई करती है, उस केस में भी आपको बोला जाता है कि आप स्टेंटिंग की बजाय बाईपास करवा लीजिए, ताकि आप लाइफ लंबा चलते हैं, ये बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक चलते हैं। स्टेंटिंग में जो आपको एडवाइस किए थे डाई एथाइल स्टेल्विस्ट्रॉल डेस्टेंट एडवाइस किए जाते हैं एज कम्पेयर टू द बेयर मेटल स्टेंट, क्योंकि ये डेस्ट जो स्टेंट होते हैं डीईएस, वो उनकी लाइफ ज़्यादा होती है, उसमें ब्लॉकेज के चांसेस बहुत कम रहते हैं और लंबे चलते हैं, पर लेटर ऑन दे आर आल्सो गेटिंग ब्लॉक्ड। सो इन केसेस में आपको बाईपास एडवाइस किया जाता है। तो आप एक बार तो समटाइम क्या होता है भी वेसल की ब्लॉकेज इतनी ज़्यादा होती है और मल्टीपल वेसल ब्लॉकेज है, मल्टीपल वॉल का जो मायोकार्डियम अच्छा मूव नहीं कर रहा, तो उस केस में आपको एडवाइस किया जाता है आप सीधा बाईपास करवा लीजिए। तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं भी मोर देन 50%, जैसे ऑलरेडी बताया कि लेफ्ट में इन्वॉल्व है, मोर देन 70% इन्वॉल्व है, तो जो भी ये वेसल ज़्यादा इन्वॉल्व होती है तो उन सबको हम बाईपास कर देते हैं, जिसमें आपकी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग मोस्ट कॉमन वेसल है, जो हम लीमा टू एलएडी लगा देते हैं, जिसमें आपकी आर्टीरियल ग्राफ्ट लगाते हैं। बाकी हम लेफ्ट रेडियल ग्राफ्ट लेते हैं। और आपको बता दें, अगर आपको एंजियोग्राम करना पड़ रहा है, एंजियोग्राफी, तो आपको रेडियल आर्टरी से करानी है एज कम्पेयर टू द फेमरल आर्टरी की। तो इस तरह से we are seeing and we are planning for the bypass surgery.
सो ऑल दिस फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू, तो उससे पहले हम थोड़ा फिट करते हैं।